तो यार अब आपके बिजनेस का पेपर खत्म हो चुका है और अब अगला पेपर है आपका अकाउंट्स का, और क्लास 11th की बात कर रहा हूँ मैं ये। और अगर आपको अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए पहले आपको सिलेबस बताना चाहिए अकाउंट्स का क्या होने वाला मिड टर्म का, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे, कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे बन के आएंगे वो पता होने चाहिए। और उसके लिए आज की इस वीडियो को मैं लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सारा सिलेबस बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बन के आएंगे, कैसा इसका टॉपिक रहेगा, किस टाइप के टॉपिक ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपको मिड टर्म के एग्जाम के पर्पज़ से, तो वो देख लेना। तो पूरी वीडियो सारी साइड देखना, सिर्फ कुछ मिनट की वीडियो होगी, फटाफट से बताता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाता हूँ नीचे कि आपका सिलेबस क्या है मिड टर्म का, ठीक है। आपका मिड टर्म का सिलेबस क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर आपके पहले तो आपको जो पूरा बुक है अकाउंट्स की वो आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 है जिसमें आपके 2 यूनिट्स आएंगे और यही दोनों यूनिट्स आपके मिड टर्म में आने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ यही दोनों यूनिट्स आएंगे, चलो छोटा कर देते हैं इसे। यही दोनों यूनिट सिर्फ आएंगे मिड टर्म में, ठीक है। जो तीसरा जो है ये यूनिट ये आपका फाइनल टर्म में आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पहले 2 यूनिट ही आ रहे हैं आपके, तो डरने वाली बात नहीं है। तीसरा यूनिट आपका फाइनल टर्म में आएगा। तो अभी के लिए 2 ही आ रहे हैं, तो 2 ही को आपको पढ़ना है। अब वो क्या क्या पढ़ना है उनके अंदर भी वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलो यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा जूम इन जूम आउट हो रहा है, एक बार इग्नोर कर लेना एक बार प्लीज़। तो यहाँ देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। पहला यूनिट है जो कि थ्योरिकल आपका फ्रेमवर्क होने वाला है। इसके अंदर जो एक चैप्टर है अकाउंट्स का, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स है, और इसके बाद जो से कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं वो दोनों चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स दे रखे हैं। जैसे पहले तो आपको यह है कि अकाउंट्स का कंसेप्ट पढ़ना है कि अकाउंट्स का क्या कंसेप्ट होता है। दूसरा उसका मीनिंग पढ़ना है, उस अकाउंट्स की क्या मीनिंग होती है। देन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगे, ठीक है। और तभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर ये मैं जो लेकर आया हूँ ना, ये जो चीज़ आप देख रहे हो PDF जो भी आप ये देख रहे हो अभी सिलेबस, ये DOE की तरफ से आया हुआ है, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से ऑफिशियली जारी किया हुआ है। तो मैंने वही आपको दिखा रहा हूँ, मैं कोई कहीं और से उठाया हुआ या फिर अपने तरफ से बनाया हुआ नहीं है, ये DOE की तरफ से ही है और उन्हीं के हिसाब से पेपर ही बन के आता है। तो देख लो ये सारे टॉपिक्स आपको इन्हीं सबको पढ़ना है, ठीक है। इन्हीं सबको रिवाइज करना है, यही सब आपको पढ़ने, और ऐसे ही आपके टॉपिक्स पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आएंगे, इनसे बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो बच्चों को लगता है कि भैया पढ़ना क्या है, हमें यही नहीं पता, हमें चैप्टर्स सारे पता है कि हाँ 13 चैप्टर आ रहे हैं, पूरा सिलेबस ये आ रहा है मिड टर्म में, बट उसके अंदर क्या क्या चीज़ें की तैयारी करनी है हमें वो नहीं पता। कि हर एक चैप्टर अपने ही आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अब उसकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं बताओ, कोई ना कोई तो बताना तो किसी का नहीं पड़ेगा ही। तो मैंने आपको बताया और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अकाउंटिंग की जो आपके बुक है उसके अंदर 13 चैप्टर आ रहे हैं जो कि 2 पार्ट्स में या 2 यूनिट कहूँ मैं इसमें डिवाइड हो रखे हैं। और जिसमें से यहाँ पर आपको मैंने सारे चैप्टर्स के स्टेप बाय स्टेप जो कि आपके सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो सब इधर दे रखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ सेकंड चैप्टर देखो दे रखा है कि एंटिटी, कि बिजनेस एंटिटी क्या होते हैं, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैपिटल ड्राइंग, लायबिलिटीज़। सेकंड चैप्टर तो आपको पता ही है पूरा ये बिजनेस टर्म्स के ऊपर ही है, ठीक है। अकाउंटिंग टर्म्स है, वैसे बिजनेस नहीं अकाउंटिंग टर्म्स कहते हैं, तो उसी के ऊपर बेस्ड है आपका सेकंड चैप्टर। तो उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं भी नहीं। और आपको अगर नहीं भी समझ आ रहा है क्या पढ़ना है तो ये खोल के देखना। अब इस चीज़ की जो लिंक है, कई बच्चों वाले के लिंक भैया कहाँ से हमें पता चलेगा, कैसे हम इसको लेकर कैसे PDF को खोलेंगे। तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलो, अभी वीडियो देखने के बाद खोलना, वहाँ पर लिंक पड़ी है, ऊपर में ही आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी लिंक, उस पर क्लिक करना, ये PDF आपको पूरी खुल जाएगी। अदरवाइज आप इसी वीडियो से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ऐसा पॉज करके देखो, मैं आराम से दिखा रहा हूँ, तो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और यहाँ जैसे कि मैंने बोला था कि चैप्टर वाइज दे रखे हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको सारे दे रखे हैं, देखो ये जो पॉइंट दे रहे हैं डॉट डॉट से, ये सारे आपके चैप्टर्स हैं अलग अलग, और इन चैप्टर्स के अंदर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब दे रखे हैं, ठीक है। किस टाइप से टॉपिक्स आपके आने वाले हैं, ठीक है, और किसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डरने वाली यहाँ कोई बात नहीं है। पहले वो तो सिर्फ 2 ही पार्ट्स आ रहे हैं, 2 यूनिट आ रहे हैं, और ऊपर से देख रहे हो कितने छोटे छोटे टॉपिक है। आपका जो चैप्टर है इसमें स्पेशल पर्पस बुक, सिर्फ इसको पढ़ना है, इसे कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, पूरा खत्म हो जाएगा। सेल्स बुक के क्वेश्चन कुछ रिवाइज कर लेना, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एक परचेजेस बुक है, इसे क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, पूरा खत्म हो जाएगा। सब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्वेश्चन रिवीजन करना है, ठीक है। क्वेश्चन रिवीजन करना है। और वो कैसे करोगे, वो भाई लिख के करोगे, ठीक है। वो आपको खुद ही से प्रैक्टिस करने की, कोई जो देखो अकाउंट है ना वो पढ़ने वाली चीज़ नहीं होती, पढ़ने वाली चीज़ थी बिजनेस, जो आपने पढ़ लिया। यहाँ पर है ये थ्योरी बेस्ड नहीं होता है, यहाँ पर आपको चीज़ें प्रैक्टिकली करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर आपको खुद से टेबल बनाना पड़ता है, डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, उस हिसाब से आपको आंसर्स अपने लिखने होते हैं, ठीक है। यहाँ कोई थ्योरी नहीं होती ज़्यादा, तो इसीलिए अकाउंटिंग आपको खुद से करके देखना है
ये नहीं रट्टा मार रहे हो, याद कर रहे हो, कोई याद करने वाली चीज़ भी नहीं है, तो खुद से करना है, ठीक है। और आपको सारे मैंने बता दिए टॉपिक सुन के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ बता दिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अभी तक नहीं करा तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहते सब्सक्राइब करना, और बाकी मुझे कमेंट में बताना कि क्या आप अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो चाहते हो या नहीं चाहते हो तो बताना, मैं बना दूंगा एक इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऊपर वीडियो बना दूंगा। और इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सैम्पल पेपर में या फिर आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं वो सब बता दूंगा, ठीक है। तो कमेंट में बताना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही था।